अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर मंसूर है और मैं आज आपसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करूंगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो फ्रांस के दारुल खिलाफा पेरिस में है और वहाँ से ये ऑपरेट करता है दुनिया के लिए और दुनिया को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लॉज और रेगुलेशंस बनाने में, एडवाइस करने में और सजेस्ट करने में। ये जो FATF का वर्ड है ये लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान में हर बंदे की ज़बान से आपने तकरीबन सुना होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, टीवी के टॉक शोज़ में देखा होगा, दोस्तों की आपस में इंटरेक्शंस में सुना होगा। ग्रे लिस्ट का वर्ड FATF के साथ एसोसिएट किया जाता है कि ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा, पाकिस्तान वो एक्शंस नहीं कर पा रहा कि जो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट किया जाए। तो आज मैं आपसे ये डिटेल डिस्कस करूँगा कि FATF क्या बला है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बॉडी है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है इसमें ग्रे लिस्ट से निकलना, पाकिस्तान का क्यों ज़रूरी है वाइट लिस्ट में जाना और पाकिस्तान ने कौन से इसमें एक्शन प्लान में जो मेजर्स थे, जो स्टेप्स थे, जो पाकिस्तान को बताए गए कि पाकिस्तान कर ले ताकि उसको वाइट लिस्ट में शामिल किया जाए, उसमें से क्या पाकिस्तान अचीव कर चुका है, क्या पाकिस्तान के लिए बाकी रह गया है और कैसे पाकिस्तान उसकी तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा FATF कहाँ पे बना, क्या हुआ, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। FATF जो है ये वो उन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है कि जिसके ज़रिए एक लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए कि टेररिज्म जो है वो डिस्करेज हो और टेररिज्म को रूट आउट किया जाए वर्ल्ड से एट लार्ज। इसके अलावा ये उन नेशनल वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उनको पॉइंट आउट करता है कि जिसके ज़रिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का उसको रिस्क मिनिमाइज़ किया जाए और सोसाइटीज़ को जो डैमेज उनके ऊपर किया जा सकता है इन्फ्लिक्ट थ्रू टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, उसको रिड्यूस किया जा सके। FATF ने 3 लिस्ट्स डिक्लेयर की हुई हैं। एक को हम ब्लैक लिस्ट कहते हैं, एक को हम ग्रे लिस्ट कहते हैं और तीसरी को हम वाइट लिस्ट कहते हैं। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज शामिल हैं जो FATF के साथ कोऑपरेशन नहीं करती, जो नॉन कोऑपरेटिव मोड में हर वक्त रहती हैं, उन कंट्रीज को FATF ब्लैक लिस्ट करता है। और इनमें जो सरफहरिस्त बेसिकली 2 ही कंट्रीज हैं, एक ईरान और दूसरी नॉर्थ कोरिया। जो ग्रे लिस्ट है उसमें वो कंट्रीज शामिल हैं जो पूरी तरह FATF की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सजेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को फाइट करने के लिए, उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। इसमें 19 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। और जो वाइट लिस्ट है FATF की वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास वो सारा लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर दहशतगर्दी की जो फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके या उसको डिस्करेज किया जा सके। जो ग्रे लिस्ट में 19 कंट्री हैं उसमें पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको सबसे मुश्किल, चैलेंजिंग और सबसे एलैबोरेट प्लान FATF ने दिया हुआ है। बेसिकली FATF ने पाकिस्तान को 27 मेजर्स दिए और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप ये 27 मीट करेंगे तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में डालेंगे। अच्छी खबर यह है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने लास्ट 2 साल में बहुत एफर्ट किया है और इसने 24 उसमें से एक्शंस जो हैं, मेजर्स, वो अचीव कर लिए हैं। और जो अभी कुछ अर्सा पहले FATF की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें जो प्रेसिडेंट हैं FATF के डॉक्टर मार्कस, उन्होंने ये बताया है कि जी पाकिस्तान बाकी जो 3 मेजर्स हैं, अगर ये जून तक टाइम मिला है पाकिस्तान को, जून 2021 जब हमारा ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान अगर इन 3 मेजर्स को निकाल लेता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा ऑन साइट विजिट के लिए। और उस ऑन साइट विजिट के ज़रिए जब FATF के एक्सपर्ट्स देखेंगे कि पाकिस्तान ने ये मेजर्स भी मीट कर लिए हैं और पाकिस्तान अब जो टेररिस्ट हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहा है, उनकी प्रोसिक्यूशन भी करके उनकी एसेट्स भी फ्रीज़ कर दिए हैं और बाकी जो मेजर्स, जो 3 मैं भी आपको डिस्कस करूँगा, वो अचीव कर लिए हैं, तो पाकिस्तान को फिर वाइट लिस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी क्यों है? पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी FATF की वाइट लिस्ट में जाना इसलिए ज़रूरी है कि नंबर 1, पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बना ले और इम्प्लीमेंट करे तो पाकिस्तान की जो, और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट भी लॉज बना ले, इम्प्लीमेंट करे, प्रोसिक्यूट करे प्रॉपर लोगों को, उनको सही तरह डैमेज करे, तो पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है और जो पाकिस्तान की ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये इम्प्रूव होंगी और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। और इसके अलावा जो लोकल हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा नैरेटिव है एंटी करप्शन का,
वो एंटी करप्शन की जो पॉलिसीज हैं वो उनको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगी और पाकिस्तान जो है करप्शन को फाइट करने में एक स्ट्रॉन्गर विकेट पे, एक स्ट्रॉन्गर पिच पे आ जाएगा। इसके अलावा जो FATF का जो बेसिक फ़ायदा है वो ये है कि पाकिस्तान जब दुनिया को ये मैसेज दे देगा कि वो इलिसिट जो फाइनेंसिंग है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग सरफहरिस्त है, उसमें पाकिस्तान बेसिकली कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, तो जो इंटरनेशनल रिमिटेंसेज हैं आपके मुल्क में, जो इंटरनेशनल रिमिटेंसेज हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगी और पाकिस्तान जो है उसके ज़रिए भी जो आपका करंट अकाउंट ओवरऑल है, जिसमें एक ट्रेड अकाउंट भी पार्ट होता है और रेमिटेंसेस उसमें दूसरा पोर्शन है, वो इंक्रीज़ करेंगी और पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश करने की सिचुएशन में आ जाएगा। अब मैं आता हूं उन 3 मेजर्स की तरफ जो पाकिस्तान के एलैबोरेट एक्शन प्लान का पार्ट है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान जब उनको अचीव कर लेगा तो पाकिस्तान ऑन साइट विजिट के लिए क्वालिफाई करेगा। सबसे पहला जो स्टेप अभी 3 बकाया रह गए, उनमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हैं उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे और पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेट करे FATF को कि उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उन डेजिग्नेटेड पर्सनस के खिलाफ हो रही है जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। सेकंड जो स्टेप है वो जो रहता है अभी पाकिस्तान का, वो ये है कि इनकी प्रोसिक्यूशन होना। पाकिस्तान ये डेमोन्स्ट्रेट करे FATF को एज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो लोग जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और थर्ड, पाकिस्तान एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करे अगेंस्ट जो सैंक्शंस हैं अगेंस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स। ये अगर 3 चीज़ें पाकिस्तान अगले 4 माह में अचीव करने में कामयाब हो जाता है, और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसमें 2 साल में प्रोग्रेस किया है इस फ्रंट के ऊपर, उससे ये काफ़ी चीज़ें, उसका गवर्नमेंट का एक सिंसियर एफर्ट ये क्लियरली शो हो रहा है कि पाकिस्तान उस तरफ जाना चाह रहा है कि जहाँ पे उसकी FATF की ग्रे लिस्ट से उसको रिमूव किया जाए और उसको वाइट लिस्ट में किया जाए, ताकि ओवरऑल इकॉनमी को एक बूस्ट मिले। पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जो इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़र कर रही है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, पाकिस्तान की ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, पाकिस्तान की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी इस वक्त कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दे रहे लोकल पॉपुलेशन को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। और FATF से निकल कर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक सिचुएशन, एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट हो सकता है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान एक अच्छे ग्रोथ रेट को 4-5% को अचीव करने में मीडियम टर्म में कामयाब हो सकता है। तो अगेन FATF से निकलना पाकिस्तान के ओवरऑल बेनिफिट में है। पाकिस्तान को जो एफर्ट है, जो मोमेंटम पाकिस्तान ने बिल्ड किया है लास्ट 2 ईयर्स में, उसको मेंटेन करना चाहिए। और ये जो बाकी 3 स्टेप्स हैं, इसको जल्द अज जल्द विद ऑल एफर्ट्स, जो सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि ये जो 3 बकाया स्टेप्स रह गए हैं, इसमें सिर्फ सिविलियन लीडरशिप जो है वो अपना रोल नहीं अदा करते हुए ये काम कर सकती। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है मिलिट्री लेवल की, वो भी अगर इसमें साथ पहले भी शामिल रही है पिछले 24 स्टेप्स को अचीव करने में, तो इनमें भी 3 में अगर ये इकट्ठे अपने सिनर्जिस्टिक एफर्ट के साथ काम शुरू कर दें, तो कोई बाइद नहीं कि पाकिस्तान जून से भी शायद पहले ये स्टेप्स कामयाब हो जाए अचीव करने में और पाकिस्तान फिर वाइट लिस्ट में आ जाए और अल्टीमेटली इवेंचुअली पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको इंशाल्लाह एक बूस्ट मिल जाए, परसेप्शन वाइज भी और सब्सटेंटिवली भी, उसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बैंकिंग स्ट्रक्चर और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसके इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।